नमस्ते। आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते भाई। पप्पू पुराण जो है वो बहुत ज़ोर शोर से जारी है। अब देखिए, जो लेटेस्ट बताया है, प्रयागराज पहुंच गए, संगम में डुबकी तो नहीं लगाई, लेकिन ऐसी बात कही कि भाई जितना अभी सबकी बुद्धि थी अलग अलग, वो सब एक प्रकार से संगम में स्थापित हो गई। और वो कैसा साहब, देखिए आप कह रहे हैं कि हमें जाति जनगणना करानी जरूरी है, क्योंकि जो 90% लोग हैं उनको इस देश में भागीदारी नहीं मिली। भाई किस चीज़ में भागीदारी नहीं मिली ये नहीं बताया। फिर बताया कि साहब मिस इंडिया में भागीदारी नहीं मिली। अरे वाह रे पप्पू जी, ऐसी बात कही कि बस दिल बाग बाग हो गया कि साहब की मिस इंडिया में आज तक जो है वो दलितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी नहीं हुई। तो वैसे क्या कोटा निश्चित कर दें क्या, रिजर्वेशन कर दें क्या मिस इंडिया में? अभी तो तुमने क्रिकेट टीम की ही बात नहीं की यार। अब मिस इंडिया वाली जो है वो वैसे जाति कहाँ पे है पता है ना? वो जाति है विश्व स्तर पर कम्पीट करने। तो विश्व स्तर में तुम इस प्रकार से चूज़ करके भेजोगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात गड़बड़ कर दी तुमने भाई। तुमने कहा कि भाई देखिए, अल्पसंख्यकों में से भी नहीं बनी, दलितों में से भी नहीं बनी, 90% दलित में कोई मिस इंडिया नहीं बनी। यार मिस इंडिया बना के वैसे करोगे क्या? नाम पढ़ दूँ? फटाफट पढ़ देता हूँ। कोई 15-16 लोग हैं इसमें। Esther Victoria Abram, 1947, 1952, Indranee Rahman, Peace Kawal, Fleur Ezekiel, Lona Pinto, Veronica Torquato, Ferial Karim, Meher Castellino Mystery, Persis Khambata, सही सुना होगा नाम, यामिन राजी, नयारा मिर्जा, फिर अंजुम मुमताज बेग, राजगिर फरजाना हबीब, अलबीत कौर चौहान, सोनू वालिया, क्रिस्टाबेल होबी, मनप्रीत ब्रार, ज़्यादा दिन नहीं हुआ मनप्रीत ब्रार को भाई, तो अभी भी फिल्मों में एक्टिव है मनप्रीत ब्रार, गुल पनाग, अपने पनाग साहब की बेटी, सारा जेन डायस और नवनीत कौर ढिल्लों। लेकिन भाई इसमें गड़बड़ है। इसमें यह गड़बड़ है कि भाई 2013 में नवनीत कौर ढिल्लों बनी थी। अच्छा, बीच में किसी ने बताया, अभी भी वो फ़ोन आया मेरे पास कि भाई नफीसा अली का भी नाम होना चाहिए इसमें। और क्या बताया? जोया अफरोज़ और नफीसा अली, दो और है, 17। यानी कि भाई ये तो जो है, जो जितनी जनसंख्या है उससे भी ज़्यादा हो गया। राहुल गांधी जी, ये आपका मिस इंडिया वाला मामला तो ये जो पटाखा था ये तो फुस हो गया। और कहाँ आप जाते हैं कि जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बने, इंडस्ट्रियलिस्ट में कोई दलित नहीं है कोई, तो तुम बना दो ना। कैसे बनाओगे ये बताओ? ज़बरदस्ती बनाओगे? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर जो है वो कोई रिजर्वेशन से बनता है? कौन सा रिजर्वेशन करा दोगे? मतलब किस तरह से कराओगे? जा समझाओ, प्रोसेस समझाओ। या ऐसा करोगे कि भाई इतनी सारी बिजनेसेस हैं यहाँ पर, और ये सारे के सारे जितने भी 1000 करोड़ के से ज़्यादा के जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें 22% जो है वो दलितों को दिए जाते हैं। ऐसे करोगे? उसके बाद फिर वो जब सारे के सारे फेल हो जाएंगे तो फिर उसका क्या करोगे भाई? हाँ, वाह रे वाह। मतलब पॉल पॉट जो था ना, वो कंबोडिया वाला, कंपूचिया जिसने बना दिया था कंबोडिया को, तो वो जो कंपूचिया वाला जो पॉल पॉट था ना, वो भी इतनी ब्रिलियंट जो है वो नहीं ला पाया स्कीम। हमारे शी जिनपिंग जो है वो भी इतनी ब्रिलियंट स्कीम नहीं ला पाए। वैसे तुमसे जब पूछा गया था कि भाई सरकार ने, आपने कहा कि सरकार ने अपनी सारी बिजनेस बेच दी, तो तुमसे पूछा था कि भाई तुम इसको नेशनलाइज कर दोगे क्या, इसका राष्ट्रीयकरण कर दोगे क्या? तो सबसे पहले तुम्हें पता ही नहीं था राष्ट्रीयकरण क्या होता है, इसलिए तुमने जो है वो पीछे मुड़ के पूछा तो जिसने भी बताया तो तुम्हारे होश फाख्ता हो गए कि नहीं ये तो हम नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो फिर चें पे क्यों कर रहे हो? एक उदाहरण देता हूँ। सरकार ने अपने 74% शेयर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बेचे थे कोई 20 वर्ष पहले, शायद 2003 में बेचे थे। 716 करोड़ में बेचे थे। 716 करोड़ में उसने अपने 74% शेयर बेच दिए वेदांता को, और 26% जो शेयर थे वो रिटेन कर लिए।
उसके बाद से आपको जानकारी दूं कि वेदांत ने कोई 352 गुना उसका टर्नओवर बढ़ा दिया। कितना? 352 गुना। सरकार के कब्जे में होता तो 2 गुना हो गया होता। सरकार को 70,000 करोड़ रुपए डिविडेंड मिला है उससे। कितना? 70,000 करोड़ रुपए 20 साल में डिविडेंड लिया है सरकार ने। कितना हुआ ये 70,000 करोड़ हुआ, ये 3,500 करोड़ प्रतिवर्ष हुआ, प्रतिवर्ष। तो जब सरकार बेचती है ना, तो सरकार सोच समझ के बेचती है। तुम्हारी तरह कौड़ियों में किसी को गिफ्ट नहीं दे देती, बेईमानी नहीं करती। जो कि तुम्हारे ख़ानदान का पूरा हिसाब किताब है, और सारा का सारा हिसाब किताब निकल रहा है। अभी हमारे सलाहुद्दीन शोएब चौधरी जो हैं, वो पूरा का पूरा हिसाब किताब दे रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से भारत की अमूल्य कलाकृतियाँ जो हैं वो ले जाई जाती हैं और बसानों में, और वो जो और बसानों में एक आपके घर में, आपकी नानी के घर में जो एक दुकान खुली हुई है आर्टिफैक्ट्स की, उसमें वो बिकती हैं। और आप इसीलिए घबराए हुए हैं बहुत अधिक, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी ने उस चोरी का पता लगाने में भारत का सहयोग करने का वायदा कर दिया है। तो भैया खुद तो करो चोरी और दूसरे को कहो कि साहब कि नहीं देखो तुमने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। 70,000 करोड़ रुपए तुम कहाँ से लाते? इतना कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता? और शेयर वैल्यू जो है वो भी बढ़ गई 200 गुना। सरकार के तो भैया 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में हो गया। ऐसे ही जहाँ जहाँ भी शेयर बिके हैं ना, वो HAL का जो बोल रहे थे ना, HAL अब मार्केट में ट्रेडेड होती है, और उसके जो शेयर्स हैं वो सबसे अधिक जो मूल्यवान शेयर्स हैं उसमें से आ गए अब। तो सरकार को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? तो ये जो तुम्हारी घिसी पिटी जो सोशलिस्टिक थ्योरी है, जिसको अब चीन तक नहीं मानता। अरे भाई, चीन तो CCP से तो तुमने वो कर रखा है ना राब्ता। उनसे ही पूछ लो कि कैसे चलाई जाती हैं कंपनियां, कैसे बड़ी बनाई जाती हैं कंपनियां, कैसे देश की जो ग्लोबल पावर है उसको बढ़ाने के लिए कंपनियों का बड़ा बनना अत्यंत आवश्यक है। उसमें ये तुम्हारे धंधे नहीं चलते। साउथ अफ्रीका में तो आपको पता है बड़ा कोटा सिस्टम लागू है। क्या बिजनेसेस में भी लागू कर लिया है क्या उन्होंने? कर सकते हैं क्या? कोई भी कर सकता है क्या? सारी बिजनेस नेशनलाइज कर दोगे क्या? अभी तुमने कहा कि नहीं वो नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस नेशनलाइज नहीं करोगे तो बिना नेशनलाइज किए बिजनेसेस को कैसे कोटे में बांटोगे, ये तो समझा दो। रामकली जो है वो मिस इंडिया नहीं बन पाई, ये तुमको बहुत दुख है। और जुम्मन की बिटियां हैं नाजो, वो मिस इंडिया नहीं बन पाई। उनसे पूछे हो कि मिस इंडिया बनना है उनको कि नहीं? जरा थोड़ा सा अपने जो जिनसे आप वोट ले रहे हो और जिनको आप उकसा रहे हो रोज रोज, जिनको आप सड़क पे केरोसिन बिछा के और तीली चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो साला वो जो केरोसिन है उसमें भी पानी मिला हुआ है, वो केरोसिन भी आग नहीं पकड़ रहा। तो नाजो से, जुम्मन की मतलब नाजो की महतारी से, इनसे सबसे पूछ तो ले भैया कि उनका मिस इंडिया बनावे है कि नहीं। नाजो का मिस इंडिया बनाएंगे। मिस इंडिया बनने के लिए तो बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए होती। सबसे पहले तो लुक्स चाहिए होती। लुक्स में कैसे तुम कोटा निर्धारित करोगे? तुम्हारे परिवार में कोटा निर्धारित कर दिया क्या तुमने? ये तय कर दिया कि भाई तुम्हारे जो शेयर्स हैं इतने सारे, अभी तुमने जो है वह करोड़ों के शेयर हैं तुम्हारे पास, उसमें से तुम कितना बांट रहे हो ये तो बता दो भाई। यही यहाँ से मतलब अपना हाथ जगन्नाथ, अपने घर से ही काम चालू करो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुरंत अपने शेयर जो है वो बांटो ना। अरे AICC वालों में ही बांट दो, ज़्यादा नहीं देखने की जरूरत इधर उधर। और जीजा जी के जो ज़मीनें हैं उनका क्या होगा?
और खड़गे साहब के जो हजारों करोड़ का जो साम्राज्य है वो कैसे बटेगा? वो तो कह रहे हैं हम दलित हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्रीमी लेयर है। तो ये जो क्रीमी लेयर वाले हैं, ये बाकी जो और गरीब हैं दलितों में, उनके साथ अपना ये जो एम्पायर इन्होंने साम्राज्य बना रखा है हजारों करोड़ का, ये कब शेयर करेंगे? थोड़ा सा एक्शन प्लान तो बता दो राहुल गांधी जी। बाकी मिस इंडिया तो हम देखो, अब मिस इंडिया तो वो जो है ना तुम्हारे, क्या नाम उसका, मानुची विंची, वो कोलंबिया वाली तुम्हारी मानुची विंची जो बताया ना सबका, तो मानुची विंची को आप मिस कोलंबिया के लिए नहीं तो ले आइए ना यहाँ पे, अपनी बेटी के हिसाब से यहाँ दे देंगे उसको नागरिकता। हम अमित शाह जी से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि मानुची को बना दो भाई, मिस इंडिया में जाएगी और जीतेगी, अच्छी लगती है, वेरोनिका भी अच्छी लगती है, तो बिटिया भी अच्छी ही होगी लगते की शक्ल से, लेकिन उसमें दलित कोटा कैसे फिट होगा? आप इटली के दलित तो नहीं हो, बता दो तो उसके लिए फिर आपका उस हिसाब से कोटा निर्धारण किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।